उनका तो खत्म हो गया एनिमल किंगडम, तुम्हारा मुझे याद दिला दो कि कहाँ हो। मैम पाइसिस कर दिया खत्म। पाइसिस कर लिया खत्म। यो मैम। ठीक है। अच्छा हाँ, तुम्हारे साथ आरी वाले देखा तो 100 फिश देखी थी ना अपन ने। यो मैम। अच्छा काफी देर तक सोए थे हम लोग। योयो ठीक है, गॉट इट गॉट इट। ओके, आज का ऑब्जेक्टिव अपना सिंपल है, कोडेटा को खत्म करेंगे और रिवीजन का चार्ट बनाएंगे। अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो एंड में एक ऐसा भयंकर सा चार्ट बना है, देखना कौन से पेज में ऐसे करके बना हुआ है भाई साहब, बहुत ही खतरनाक। 60 पेज नंबर 60। हाँ, इसको अपन साथ में बनाएंगे, ठीक है। नहीं तो उसको देख देख के तुम्हारी मृत्यु होती रहेगी। लेकिन उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको सीधा सीधा बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करवा सकता है, सो दैट्स अ वेरी प्रोडक्टिव चार्ट। वैसे तो हर चैप्टर के एंड में एक चार्ट बनना ही चाहिए, ठीक है। टाइम के साथ बनता चला जाएगा। आप एनिमल किंगडम खत्म करो, उसके बाद हम लोग फिर पीछे जाएंगे और पीछे वाले चैप्टर्स के चार्ट बनाएंगे, रिवाइज करेंगे उसको। तो वो हम साथ साथ करते रहेंगे, ठीक है। एनिमल किंगडम से अब उसके रिवीजन वाला जो छोटू चार्ट है उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब फाइलम कोडेटा को खत्म करते हैं, कुछ रहा नहीं है इसके अंदर ऐसा जो तुमको खास आता ना हो। स्टिल इसको एक बार खत्म तो करना ही है। आते हैं, हम लोग पहुंचे थे। अच्छा, बोनी फिशेस भी होगी थी आपकी। नो मैम। बोनी नो फिशेस, मैम। ठीक है। तो हमारी बस अभी ये वाली फिशेस हुई थी, ठीक है डन। तो जब टोर्नेडो आता है तो टोर्नेडो के साथ कौन सा एग्जांपल याद किया था। टॉर्पेडो। टोर्नेडो, जिसको हम कॉमनली बुलाते हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक रे, ठीक है। और अगर गन, गन से हमने कौन सा एग्जांपल याद किया था। ड्रैगन। ड्रैगन के पास कौन सा स्टिंग होता है। पॉइजन स्टिंग। Poisonous, हाँ। और 100 फिश का दूसरा नाम जो टुकड़े टुकड़े कर देगी। प्रिस्टिस। प्रिस्टेस। गुड गुड, यही है। क्वेश्चन भी यही है, यही आना है। गुड। शुरू तबियत कैसी है अब। अरे लगता है बेहोश है। चलो, मैम किसको बोला? बेटा एक ही शुरू है हमारी क्लास में, तो ही अच्छा है। मुझे बोला। मैम हाँ, ठीक है। ठीक है। यस ठीक है मैम। जी, बहुत बढ़िया। ओके, प्रोजेक्ट का खत्म हो गया ना तेरा, अब रेगुलर है ना क्लासेस में। यस मैम। ठीक है, चलो फिर। अब भाई कॉन्ड्रिक्टाइज, सी से हमने याद रखा था भाई ये कार्टिलेजिनस है। ये ऐसी चीजें याद रख लेना, वहां भूल जाती है इतना सारा सिलेबस देखने के बाद कि है रब्बा कौन सी है। ऑस्टिकथाइस, हमें ओ से याद है कि ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट सारे बोन वाले सेल्स है, बोन से रिलेटेड बातें हैं। तो ऑस्टिकथाइस वो वाली मच्छी है जो है बोनी फिशेस। देखो जो अत्याचार हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेस के साथ हुआ था, बोनी के साथ नहीं हुआ, ठीक है। कार्टिलेजिनस फिशेस के साथ क्या अत्याचार था, क्या उनके पास तैरने की मदद करने के लिए, बियोन्सी के लिए कोई एयर ब्लैडर था। नो मैम। नो मैम। नो मैम। हमेशा तैरते रहना पड़ता था, नहीं तो वो डूब जाती ये यो मैम। है ना। कितना बुरा हुआ उसके साथ, वैसे खुंदस में वो प्रिडेशियस बन गई है, राइट। इसलिए वो मरीन पानी में ही मिलती है, फ्रेश वाटर में नहीं मिलती। कह रहे मैं जा ही नहीं रही, मैं समुद्र में ही ठीक हूँ, मुझे और अब घर भी एडजस्ट नहीं करना। लेकिन बोनी फिशेस ज्यादा अच्छी है, अच्छी इन द सेंस उनके पास ज्यादा फैसिलिटीज है। सो दे आपको मरीन भी मिलेगी, आपको फ्रेश वाटर में भी मिल जाएगा। इनका एंडोस्केलेटन बोनी होगा, ठीक है। इनके पास 4 पेयर ऑफ गिल्स होंगे और गिल्स कवर होंगे ओपर्कुलम से। ओपर्कुलम आपने देख लिया था, यस। ठीक है। यस। ओपर्कुलम है, उससे कवर होंगे, अंदर इसके गिल्स छुपे होंगे छोटे छोटे से, राइट, प्यारे से ना इनकी। उसके बाद इनके जो पास एयर ब्लैडर्स होते हैं, दैट मींस इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करने की जरूरत नहीं है। डज नॉट हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली, ठीक है जी। ब्रेक ले सकते हैं, डूबेगी नहीं, ठीक है। सोच रहे हो तुम ग्रेट व्हाइट शार्क डूब सकते हैं पानी में, मतलब हद हो गई, क्या बात बता रही है इन्होंने। लेकिन ये नहीं डूबेंगी, कह रही कोई बात नहीं हमारा बढ़िया चल रहा है, राइट। उसके अलावा इनकी फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल होती है, मोस्टली ओविपेरस होती है, अंडे देना पसंद करती है। ये अंडा दे रही है तो इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट डेवलपमेंट है। देखो इनडायरेक्ट का मतलब है लार्वा वाल्वा बनेगा, अब लार्वे नहीं बनेंगे, ठीक है। अब लार्वा स्टेज सिर्फ एक एम्फीबियन के केस में आएगी, बाकी कहीं पे लार्वा स्टेज जनरली आएगी नहीं, आपको यहाँ पे जनरली डायरेक्ट डेवलपमेंट ही मिलेगी। तो अंडा दे देना इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, अंडे के अंदर बच्चा ही डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। तो उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं बोलते, बस लार्वा बनेगा तब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको ज्यादातर मिलेगी नॉन कॉर्डेट्स में, राइट। अब इसके एग्जांपल इसके इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आपको मिलती है फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश इज एक्सोसिटस, आपको इसका साइंटिफिक नेम आ सकता है।
तो आपको समुद्री पानी में कौन सी रहती है, फ्रेश वाटर में कौन सी रहती है, एक्वेरियम में कौन सी मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो फ्रेश वाटर इजीली याद हो जाएगी, रोहू एंड कतला, ये आपने बचपन में भी कभी सुनी होगी, रोहू कतला घर में खाई जाती है और इनका साइंटिफिक नेम भी मिलता है, रोहू लेबियो कतला कतला, तो ये आपको याद रह जाएगी। क्लैरिस भी मगर जिसको कहते हैं, बहुत सिंपल सी फिश है जो जनरली घरों में खाई जाती है, तो ये जनरली याद हो जाती है, इस पे इतना क्वेश्चन आता भी नहीं है। क्वेश्चन आता है मैरीन पे, मैरीन कौन सी है और एक्वेरियम फिश कौन सी है। देखो जो आपके पास यहाँ पर है, ये है अपने पास कौन सी, सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस इज सी हॉर्स। तो सी हॉर्स है समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा फ्रेश वाटर में तो हमने कभी देखा नहीं, ये मिलता है समुद्र में, ठीक है। तो समुद्री घोड़ा जिसका नाम है वो भाई समुद्र में मिलता होगा, तो दिस दिस इज फाउंड इन मेरीन, तो हिप्पोकैम्पस आपको मेरीन एनवायरनमेंट में मिलेगा। उसके अलावा है फ्लाइंग फिशेस, ऐसी मछलियां जो सरफेस के ऊपर इस तरीके से कूदती है कि लगता है कि उड़ रही है। देखिए आप लोगों ने फ्लाइंग फिश, कल एनिमेशन देखी थी तुम लोगों ने इसकी? नो No, अबे ma'am. तुम लोगों ने नहीं देखी थी? No. अरे यार ये तो No, गलत हुआ, ma'am. ये तो बहुत ही गलत हुआ। रुको, बहुत प्यारी एनिमेशन थी बीबीसी की ये वाली, देखो सच में नहीं उड़ रही है, अब ऐसे मत बोल हरीश भाई, ऐसे मत बोल दो आसमान में देख के वो देखो मछली जा रही है, बेटा घर वाले बहुत मारेंगे। यो मैम। फ्लाइंग दिखती है, होती पानी में ही है, लेकिन वो ऊपर की तरफ इस तरीके से जंप करते लगता है उड़ रही है, देखो क्या बीबीसी वालों ने मस्त स्लो मोशन में बनाई है। भाई मैम इतनी सुंदर पंख तो है कट, क्या ये? इनके फिन्स है, पंख की तरह काम कर रहे हैं यार, स्विमिंग में भी मदद कर रहे हैं, उड़ने में भी, देख रहे हो क्या गजब, इतनी सुंदर लग रही है ये। Yeah. तो ऐसे वो गलत आंसर देते उसके मुंह पे जाके भी बच जाएगी ये, ठीक है। तो जब ये फ्लाइंग करना स्टार्ट करती है तो कोई आसपास से जाए तो उनको बच भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यो मैम। कह रहा है, मैं सच कह रही हूँ, ये देखो तो बेटा पानी में उड़ती हुई मिलेगी, आसमान में नहीं, ठीक है, मजाक यो मत मैम। करना। ये देखो ढूम ज्यादा उड़ेगी तो उसको पंछी पकड़ के भी ले जाते हैं, खा जाते हैं। ये ज्यादा उड़ा मत करो हवा में, देखो क्या होता है ओके, सो दीज आर द फ्लाइंग फिशेस, ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी सी ये पिक्चर है इसकी। तो एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश है और अपने पास हिप्पोकैम्पस है जिसको अपन सी हॉर्स बोलते हैं। सी हॉर्स में एक यूनिक फीचर होता है कि इन भैया के पास होता है ब्रूट पाउच, ऐसा यहाँ पर एक पाउच होता है, ये पाउच है इसका एक्चुअली, इसको अपन कहते हैं ब्रूड पाउच। देखो पूरे एनिमल किंगडम में तुमको पता है महिलाएं ही होती है जो प्रेग्नेंट होती है, पुरुष के पास तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन सी हॉर्स के केस में कुछ और होता है, सी हॉर्स के केस में ये मेल है, ये मैंने मेल बनाया है, ठीक है। फीमेल आएगी और फीमेल इस पाउच के अंदर अपने अंडे दे जाएगी, ठीक है, तो वहां पे ये अंडे देके चली जाती है। अब मेल के पाउच के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है और यहीं पर जो बच्चे हैं वो बड़े होंगे। तो देखो टेक्निकली सी हॉर्स की बॉडी के अंदर तो नहीं है, लेकिन सी बॉडी, जो सी हॉर्स है मेल, उसकी बॉडी से अटैच सरफेस, उसके अटैच ये जो पाउच है, इसके अंदर जो बच्चा है वो बड़ा हो रहा है ना। जब वो थोड़ा और बड़ा होगा फिर फाइनली वो उसको पानी में रिलीज कर देगा। तो अगर हम कहे टेक्निकली बच्चा किसके साथ लग के बड़ा हुआ है, मेल के साथ, तो हम कहते हैं कि सी हॉर्स इज द ओनली एनिमल जिसमें मेल प्रेग्नेंट होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, फीमेल नहीं होती प्रेग्नेंट। समझ आया? Yes, Yo, ma'am. yo, ma'am. Yeah, ma'am. तो एक ये यूनिक फीचर है भाई, सी हॉर्स, दिखाती हूँ तुमको सी हॉर्स, ये देखो ये बच्चे देते हुए तुम्हें दिखाएंगे अभी, देख रहे सी सी उसका पाउच है, जो आपको ये वाला हिस्सा ना मोटू सा, ये वाला पाउच है इसका, दिख रहा है ना सबको एनिमेशन बेटा? यो मैम। Yes, ma'am. स्टार्ट कर रहा है, देख रहे हो छोटू छोटू सी हॉर्स, ये इसकी पार्चुरेशन हो रही है, बॉडी के बिल्कुल अंदर से नहीं है, बाहर है, लेकिन टेक्निकली है तो इसकी बॉडी में ना, तो अपन तो इसी को प्रेग्नेंट बोलेंगे कि भैया प्रेग्नेंट हुए थे। तो सी हॉर्स में भैया प्रेग्नेंट होते हैं, दीदी नहीं। इतने छोटे छोटे पीले से बच्चे हैं इसके, 2000 बेबीज, देख रहे हो तुम, मतलब हद कर दी इसने। चलो, तो आई थिंक ये पिक्चर तो नहीं भूलोगे। अभी ये यूनिक चीजें थी, ये तुमको सिर्फ समुद्री पानी में मिली, तो मैरीन फिशेज अब तो नहीं मेरे हिसाब से भूलनी चाहिए, एक्सोसिटस एंड सी हॉर्स। फ्रेश वाली खाने वाली रेहू कतला बहुत सारी खाने वाली होती है। अब आपको एक मिलती है बीटा फिश, जो आपको एक्वेरियम में मिलती है, ठीक है। बीटा फिश वो होते हैं जो फाइटिंग करती है, इसको फाइटिंग फिश भी बोलते हैं। एक्चुअली में जो उसका मेल होता है ना, जब ब्रीडिंग का टाइम आता है ना, तभी आपस में कलेश करते हैं कि कौन सी फिश के हम ब्रीड करेंगे, एक महिला के साथ हम ब्रीड करेंगे, तो लड़की के लिए लड़ते हैं, इसलिए इनको फाइटिंग फिश बोलते हैं, ठीक है। तो लड़ कौन रहा है, बेटा हमारा, तो बेटा फाइटिंग फिश, याद रहेगा? Yo, यो ma'am. हाँ ये फालतू की चीज Yes, तो ma'am. तुमको याद रहेगी है ना। चलो, नेक्स्ट इज एंजल फिश, बेटा यहाँ से आएगा क्वेश्चन। अभी मैंने जो ऊपर बताए थे
सबसे ज्यादा आने के चांसेस ऑस्टियोथिस में इससे है, क्योंकि यही नाम सबसे अजीब है। नीट वाले भी ढूंढते हैं कौन सा नाम है जो बहुत ही कष्ट देने वाला है, हाँ इससे क्वेश्चन डालेंगे। तो टेरोफाइलम, टेरोफाइलम है वैसे तो। टेरोफाइलम इज आल्सो नोन एज एंजल फिश। खूबसूरत सी फिश है ये, और ये आपको मिलती है एक्वेरियम्स के अंदर। आपने देखी भी होगी, बस आपको पहचान नहीं होगी आई थिंक। देख ली? Yes, ma'am. Yo-yo मैम। ये नोनू सी फिश देखी होगी आपने, ये वाली। डिफरेंट वेराइटीज है इसकी, पर ये आपने देखी होगी ये वाली। कहीं भी जाओगे ना ये आपको मिल ही जाएगी एक्वेरियम्स में लगी हुई। चंडीगढ़ आओगे तो यहाँ पे रॉक गार्डन है ना, वहाँ पे एंड में जाके मिलती है ये। यस एक्वेरियम मैम। देखा होगा आप लोगों ने, अगर कोई आया है तो Yeah, ma'am. वहां पे यो-यो मिल, मैम। है ना। तो टेरोफाइलम इज एन एंजल फिश, इससे क्वेश्चन आ जाता है। इट्स अ बोनी फिश, याद रखना। तो तुम देख रहे हो, ये नहीं डूबेगी पानी में, ग्रेट व्हाइट शार्क डूब सकती है पानी में। क्या नाइंसाफी है दुनिया की। अब एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा बाहर से है, आपको आ सकता है कि हमने दो फिशेस करी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्केल्स। देखो स्केल्स होते हैं मछली के सरफेस के ऊपर जो उसको मदद करते हैं, एक तो प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, उसकी बॉडी के ऊपर लगे होते हैं, और कुछ स्केल्स मॉडिफाई होकर उसके दांत भी बना देते हैं। जैसे शार्क है, तो शार्क के जो बॉडी के स्केल्स होते हैं वो मॉडिफाई होकर उसके ऐसे खतरनाक दांत बनाते हैं, कितने सॉलिड होते हैं वो। तो कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस दोनों के अंदर स्केल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, बहुत तरीके के स्केल्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर हम उनका नाम लिखते हैं। आपको स्ट्रक्चर की डिटेल में नहीं जाना क्योंकि ये ऑलरेडी आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन आपको नाम जरूर पता होने चाहिए। तो कार्टिलेजिनस फिशेस में जो स्केल्स मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लेकोइड स्केल्स। यही होते हैं जो इन शार्क, लिख लो, in shark they modify and form teeth, ठीक है जी। और बॉनी फिशेस के केस में ये जो स्केल्स होते हैं हम इन्हें टीनोइड बुलाते हैं। कैसे याद रख सकते हो, एक तरीका ये हो सकता है कि कार्टिलेजिनस फिश सी से स्टार्ट होता है, तो उसके पास जो स्केल्स है वो सी से स्टार्ट नहीं होते, ठीक है, उसके वाले स्केल सी से स्टार्ट नहीं होंगे। तो यानी कि जो दो ही तो फिशेस है, तो बॉनी फिशेस के स्केल सी से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो उसे। समझ आया? Yo-yo, ma'am. डायरेक्ट, हाँ सूर्यांश बोल बेटा। साइक्लोइड्स भी नहीं कोई बोलते हैं। हाँ, टीनोइड स्केल्स को साइक्लॉइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। ओके तो याद रख सकते हो कार्टिलेजिनस के साथ सी नहीं लगाना है, बस एक एक चीज याद रखो, दूसरी ऑपोजिटली याद हो जाती है, ठीक है जी। चलो फिर रीड कर लेते हैं, यही वाली लाइन यहाँ लिखी भी है, दैट स्किन इज कवर्ड बाय साइक्लॉइड और टीनोइड स्केल्स, ठीक है जी। ये होगी हमारी बोनी फिशेस। डन। Yo-yo, ma'am. यो-यो देखो मैम। अब आ गया एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होती हैं? एम्फीबियन वो होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और वो टेरेस्ट्रियल भी रह सकते हैं। ये हमने एवोल्यूशन में पढ़ा था। कैसे पढ़ा था? अगर आपको थोड़ा भी एवोल्यूशन याद है तो हमने पढ़ा था कि जो फिशेस थी, फिशेस पानी के अंदर रहती थी और वहां पे बहुत कंपटीशन हो गया था। तो उन्होंने बोला कि पूरा पानी तो ऑक्यूपाइड है, कि चलो थोड़ा लैंड की तरफ चलते हैं। तो कुछ फिशेस थी जो लैंड की तरफ आनी स्टार्ट होगी, ठीक है। मैं नाम नहीं बता रही तुम्हें क्योंकि फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा भी याद है, मैंने कनेक्टिंग लिंक बताया था वैसे इवोल्यूशन में। यो-यो सिलोकैंथ मैम। किसी को अगर याद हो तो। यो-यो मैम। हाँ, Yeah. यही यो है, याद तेरे को कुछ ना हो जाए है। नहीं मैम, था ये वाला याद। है अच्छा ला, वो तो मैंने गलती कर दी बोल के, कोई ना। तो मछली बाहर आई, लेकिन दिक्कत क्या थी? बाहर था सूरज, तो सूरज मामा से प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन तो थी नहीं इसके पास, इसके सरफेस पे तो कुछ नहीं था ना, तो इसलिए बाहर आती थी फिर पानी में वापस चली जाती थी। बहुत सालों तक ऐसा चला होगा। उसके बाद एक पॉइंट आया होगा कि मछलियों में इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ और उनकी स्किन थोड़ी सी बेरेबल होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। उनमें फिन्स की जरूरत नहीं थी, तो फिन्स लिम्स में चेंज होने स्टार्ट हो गए। लिम्स आएंगे तभी तो मदद होगा ना, सरफेस पे चल पाएंगे, ठीक है। उनके अंदर लंग्स डेवलप होने स्टार्ट हो गए, क्योंकि अब रेस्पिरेशन आपको हवा से ऑक्सीजन लेनी है, पानी से नहीं। ये बहुत बड़ा चेंज है बॉडी के अंदर, पूरा सिस्टम अलग हो जाएगा रेस्पिरेशन का। और इनके अंडे, एग्स इनको ऐसे चाहिए थे कि ये सन की रेस में रह सके। तो सबसे पहले फिशेस से जिनका जन्म हुआ वो एम्फीबियंस थे। एम्फीबियंस ने अलग अलग तरीके की रेस्पिरेशन करी। देखो सबसे वियर्ड सी बहुत तरीके की रेस्पिरेशन एक एम्फीबियन में मिलती है, एक आर्थ्रोपोडा में मिलती है। एम्फीबियन में कैसी रेस्पिरेशन मिलती है? इफ यू थिंक अबाउट इट, एम्फीबियन में सरफेस से भी रिस्पायर कर लेता है वो, उसके अंदर ट्रैकियल सिस्टम भी होता है जो थोड़ा थोड़ा लंग जैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो एम्फीबियन में रेस्पिरेटरी सिस्टम चेंज हुआ। एम्फीबियन के जो एग होते थे वो बहुत सॉलिड नहीं होते, राइट, तो उनको फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरत पड़ती है पानी की अभी भी। तो फिशेस से एम्फीबियन आया ना, इसलिए कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल नहीं होते हैं एम्फीबियन। सो इसको हम कह सकते हैं नॉट कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल। आनी चाहिए इनको।
किसी ना किसी प्रोसेस के लिए। फिर इसके आगे जो अपनी इवोल्यूशन हुई है उसमें आए रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स हो गए हमारे कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल। तो अगर कोई पूछ ले कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल फॉर्म कौन सी है, वो टेक्निकली रेप्टाइल्स है। ये पानी के बिना जी सकते हैं, अपनी लाइफ साइकिल तो कंप्लीट कर सकते हैं, नो डाउट पानी पीने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जीने के लिए ऐसे लाइफ साइकिल के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रेप्टाइल्स बिना पानी के सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने अपने अंडे बहुत सॉलिड कर लिए, एग्स का जो शेल था उसको बहुत सॉलिड कर लिया, तो वो सूरज की किरणों को बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने सरफेस को भी मॉडिफाई कर लिया कि सूरज की किरणों में रह सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा इवोल्यूशन चला था। तो एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स जो होते हैं वो क्लास होती है या सुपर क्लासेस होती हैं? क्लासेस। क्लास स्पाइसीज क्या होते हैं? सुपर क्लास। सुपर क्लास शाबाश। अब एम्फीबियन कुछ खास है नहीं है। देखो अगर तुम ध्यान से कभी तुमने कि डड्डू को ध्यान दिया हो है या खुद को शीशे में देखा हो, तो देखो तुम्हारे तो एक्सटर्नल ईयर है, लेकिन इसके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं, ऐसी ओपनिंग होती है, देखिए कभी? यो मैम। नो मैम। नहीं, रुक जा यार, एक्चुअली ना मैं भूल गई कि तुम्हारा ये रहता है, तो इसलिए मैंने ये क्लोज कर दिया था। तो देख लिया कर डड्डू को कूदता रहता है इधर उधर, टिम्पैन नो। अरे ओ अरे हरीश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो यो मैम। खुश हो गया। अरे कहाँ है, किसी में नहीं दिख रहा, शीशे में नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा इस पिक्चर में दिख रहा है। ओहो ये दिख रहा है आपको? अरे अरे किस पे क्लिक हो गया? किसी मैडम पे क्लिक हो गया यार, इसलिए हमें क्लास से पहले लाना चाहिए इसको। इतने डेंजरस कलर है, दिखेंगे नहीं। ये पिक्चर दिख रही है आप लोगों को, ये वाला, ये छोटा सा सर्कल? यो मैम। क्या बोल रहे हो? नो वी आर नॉट ऑब्सेस्ड विद योर आंसर्स, हमें बस एक पिक्चर दी थी। ये वाला है, देखो हमारे पास एक्सटर्नल ईयर है ना जिसको पकड़ के निचोड़ा जा सकता है, जिसमें तुम बालियां पहनते हो या टॉपर्स पहनते हो। इनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, इनके पास बस स्किन की एक लेयर होती है। इमेजिन करो तुम्हारे बाहर वाले कान नहीं है, बस एक स्किन की लेयर है, ठीक है? तो ये स्किन की लेयर ये मदद करती है इनको साउंड को रिसीव करने के लिए, राइट? सो दे डोंट हैव एन ईयर। अगर ध्यान से इस पिक्चर में देखोगे जूम इन करके तो यहाँ भी दिखेगा तुम्हें, देख रहे हैं जूम इन करके दिखता है? नहीं दिखता? यो मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो टिम्पैनम होती है यहाँ पे, आ गई। अब ये कैसे होते हैं बेटा? ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है, और पानी में भी रहते हैं, तो एम्फीबियस नेचर के होते हैं। एम्फीबियन का मतलब ये होता है कि पानी में भी और टेरेस्ट्रियल भी, दोनों तरीके से रहते हैं। अगर फ्रॉग तुमको देखो, फ्रॉग हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे, इसकी केस स्टडी हमने करनी है, जो एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर है ना उसमें फ्रॉग पढ़ते हैं, तो फ्रॉग वहां पे पूरा डिटेल में करोगे तब ज्यादा समझ आ जाएगा। अभी के लिए इतना जान लो कि इनके पास हेड होता है और ट्रंक होता है, ठीक है। टेल होती है इन द केस ऑफ लार्वा ओनली। जनरली जो बड़े हमारे पास एम्फीबियन है उनके पास जनरली टेल नहीं होती, लेकिन लार्वा स्टेज में टेल हो सकती है। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर सकते। वार्म ब्लडिंग कहाँ से स्टार्ट हुए थे, ये कौन सी क्लास से? एप्स एव से, ठीक है। हाँ, बर्ड्स और मैमल्स है जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, बाकी सारे कोल्ड ब्लडेड है, इसी को प्रोक्लियोथर्मिक भी कहते हैं। इनका सही है, सर्दियों में सो जाते हैं, ठीक है। सर्दियों में सोना हाइबरनेशन, गर्मियों में सोना एस्टिवेशन। तो एक्सट्रीम सर्दियों में और एक्सट्रीम गर्मियों में ये सो जाते हैं। एलिमेंट्री कनाल, अब इसमें एक अच्छा पॉइंट है क्लोएका, जैसे तो हम फ्रॉग के अंदर डिटेल में करेंगे, अभी के लिए समझ लो कि क्लोएका क्या होती है। क्लोएका एक ओपनिंग है एक्सटर्नल बॉडी की, जैसे हमारी केस में एनस होता है ना, तो वहां से फीसिस रिमूव होता है, ठीक है। अगर हम लोग मेल की बात कर लेते हैं तो यूरिनरी मिएटस होता है जिसके थ्रू यूरिन पास होता है, उसी से सीमन भी पास होता है, राइट। तो वो छोटी छोटी ओपनिंग्स है, इनके पास एक ही ओपनिंग है जिसको कहते हैं क्लोएका, ठीक है। ये एक ओपनिंग है। क्वेश्चन है कि इससे निकलता क्या क्या है। तो सबसे पहले जो फीसिस आती है वो भी इसी से निकलती है, तो फीसिस आउट। इसके अलावा अगर जो यूरिन आता है वो भी इसी से निकलता है, यूरिनरी आउट। और इसके अलावा जो ये अपने स्पर्म रिलीज करेंगे वो भी ये यहीं से रिलीज करेंगे, ठीक है। तो गैमेटिक, गैमेट्स, स्पर्म या एग। तो क्लोएका इज अ कॉमन ओपनिंग, ये कॉमन ओपनिंग होती है जो तीनों काम के काम आती है, समझ आई? यो मैम।
ठीक है। किडनी इनके पास होती है, फ्रॉग बहुत हद तक हमसे मिलते हैं, इसलिए हम इनको अक्सर खोल के स्टडी भी करते हैं, हायर क्लासेस में आप करोगे भी। तो किडनी इनके पास होती है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, ये हम जब किडनी का पार्ट करेंगे ना, यूरिनरी सिस्टम, उस दिन बिठा के सारे एक साथ चार्ट बन जाएगा, इसलिए मैं बार बार यहाँ पढ़ा नहीं रही हूँ। रेस्पिरेशन अगर हम बात करें भाई, इसके बाद बहुत सही है, ये अपने सरफेस से भी कर देता है। तो अगर अपने सरफेस से सोचो, तुम अपनी बाजुओं से, हाथों पैरों मुंह से रेस्पिरेशन कर रहे होते तो वो कहलाती क्यूटेनियस। ठीक है, क्यूटेनियस मतलब सरफेस से कर लिया। उसके अलावा इनके पास लंग्स भी है, तो ये रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं हमारी तरह। पल्मोनरी का मतलब है समथिंग विच इज रिलेटेड टू लंग, लंग वाले हिस्से को पल्मोनरी कहते हैं। और ब्रैंकियल, एक ब्रैंकियल सिस्टम भी है जिनको रेस्पिरेशन में मदद करता है। सो दे हैव अ वेरी वास्ट सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन। अगर हम दिल की बात करें तो देखो, जो पाइसिस थे हमारे पास, जो मच्छी थी, मच्छी के बाद दिल कैसा होता है? 2 चैम्बर। 2 chamber. हाँ, Yes, two yes. chamber heart था उनका। हाँ, एक ऑरिकल था, एक वेंट्रिकल था। अब आते हम, ये हार्ट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम्फीबियन, एम्फीबियन के बाद 3 चैम्बर हार्ट होता है। तो कौन सा हिस्सा होता है? 3 चैम्बर हार्ट होता है, 2 ऑरिकल्स होते हैं इसके पास, खुलते हैं लेकिन वो एक ही वेंट्रिकल में। ये ऑरिकल, ये ऑरिकल, ये वेंट्रिकल। जिस दिन हार्ट कराऊंगी बहुत अच्छे से याद होगा, पर यहाँ साथ साथ लिख लो, क्योंकि ये बहुत तंग करेगा तुम्हें, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, तो दे हैव 3 चैम्बर हार्ट। होते डाइशियस है, आप देख के बता पाओगे कि यूनिसेक्सुअल है ये। मोस्टली फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होती है। देखो एम्फीबियन है ना, पानी इनको फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए था, तो ये वहां पे अपनी गैमेट छोड़ देते हैं और पानी में ही गैमेट जाके मिलते हैं। तो मोस्टली इनकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। ठीक है, ओविपेरस भी होते हैं ये, अंडे भी ये ले करते हैं। इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स नहीं होती है। इसका क्या मतलब है कि एम्फीबियन के जो अंडे थे बहुत अच्छे से डेवलप नहीं है अभी, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर थी। अगर आपको याद है, ह्यूमन में हमने पढ़ा था एलेंटॉइस, याद है? एमनियोटिक, एम्ब्रियोनिक Yo यॉक yo सेल, ma'am. वो वाली लेयर्स इनमें नहीं होती है। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से फंसेगा, इतना तो तुम कर लोगे। क्लोएका इसमें था जो इंपॉर्टेंट था, जो तुम शायद कंफ्यूज होते, नीचे वाली चीजें तुम कर लेते। अब आएगा क्वेश्चन कहाँ से, क्वेश्चन आएगा इन वर्ड से। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है इसका वो है एस्थियोफिस। एस्थियोफिस देखने में लगता है मच्छी, लेकिन ये मच्छी नहीं है, ये है एम्फीबियन। ठीक है, तो दिस इज ए लिम्बलेस एम्फीबियन। अब हम एम्फीबियन इमेजिन करते हो तो हाथ पैर तो इमेजिन करेंगे ना, लेकिन इसके पास नहीं होता हाथ पैर, तो ये लिम्बलेस होता है। दिस लुक समथिंग लाइक दिस। ऐसा देखने में लगता है कि आपने मच्छी पकड़ी, पर एक्चुअली वो मच्छी नहीं होती, वो एम्फीबियन होता है। तो इसमें ना छोटे छोटे रूडिमेंट्री हैंड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जो समझ नहीं आता हाथ है कि क्या है। तो कुछ इस तरीके से दिखता है आपको, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में आपको इजीली मिल जाएगा। तो बहुत कंफ्यूजिंग सा स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, इट लुक्स लाइक अ फिश बट इज एक्चुअली नॉट अ फिश। तो इस्थायोफिस इज ए लिम्बलेस एम्फीबियन, इस पे क्वेश्चन आता है बहुत पीवाईक्यू में। बाकी तुमने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, फ्रॉग को राणा टिग्रिन कहता है, टोड को बफो कहते हैं, ट्री फ्रॉग को हेला कहते हैं, सेलेमेंडर। तो ये वर्ड्स तो आपने बचपन में भी सुने होंगे, बस इस्थायोफिस है जो इसमें याद रखना है, क्वेश्चन इससे बनेगा। ठीक है Yo-yo ma'am. बेटा, थक गए या हो? Ma'am है. मैम। Ma'am है. ठीक है, फिर मैं आगे करा दूं। Yo yo यो ma'am. मैम। ठीक है, आ जाओ रेप्टिलिया के पास। देखो, जब हम पहले करते थे एनिमल किंगडम, तो हम लोग आज से 5-6 साल पहले हम बहुत सारे क्लास ऑर्डर्स, उसके अंदर के ग्रुप्स पढ़ते थे। अब आपको उतनी जरूरत नहीं है, इसलिए हम पढ़ते नहीं है। तो अगर कोई भी बच्चा एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, इस प्रेजेंटेशन में जितना है पहले उतना कर लेना, उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना तो पढ़ना। ठीक है, इतना कर लेना, इट्स मोर देन इनफ। फिर भी पढ़ना है तो उसके बाद पढ़ना, पहले इसको याद कर लेना, नहीं तो खो जाओगे ना। रेप्टाइल भी कोल्ड ब्लडेड होंगे भाई, अपने टेम्परेचर तो मेंटेन कर नहीं सकते। अब कभी जू में गए हो, वहां पे क्रोकोडाइल को देखा धूप में बैठा होता है मुंह खोल के? यो मैम। Yo-yo तो ma'am. पागल थोड़ी है धूप में बैठा मुंह खोल के। अबे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकता, बाहर ठंड पड़ रही है, तो भाई साहब धूप में बैठते हैं, फिर जैसे वो गर्म हो जाता है पानी में चला जाता है। वो तुमको देख के पानी में नहीं जाता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे आने से। वो फिर जब बहुत गर्म हो जाता है तो पानी में जाता है, नहीं तो क्रोकोडाइल का तंदूरी बन जाएगा ना। वो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकता तो भुन जाएगा सूरज में, राइट? ऐसे ही छिपकली भी करती है। तो दे आर प्रोक्लियोथर्मिक, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। लैंड पे रहते हैं ये, टेरेस्ट्रियल होते हैं। एक्सोस्केलेटन पे इनके स्केलेटन जो होता है वो स्केली होता है। अगर आपने देखा होगा कि जैसे क्रोकोडाइल का सरफेस भी है वो रफ सा होता है, कि अगर आपने ये सारे देखे होंगे, लिजर्ड्स वगैरह देखी होगी, डेजर्ट लिजर्ड, तो सब स्केली स्ट्रक्चर्स होते हैं। देख रहे हो ना, ये रफ सी देखने में भी लग रही है, रफ है थोड़ी, सुंदर बहुत है, ऐसा लग रहा है होली खेल के आई है, लेकिन रफ है। तो इनका एक्सोस्केलेटन स्केली स्केली सा होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन इनमें पल्मोनरी होते हैं, ये बढ़िया से टेरेस्ट्रियल है, तो उन्होंने लंग का सिस्टम रखा है। पल्मोनरी मतलब लंग्स।
किडनी इनके पास होती है, एलिमेंट्री कैनाल इनकी क्लोएका में खुलती है, ठीक है, फीसिस क्लोएका से निकलेंगे। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है। ओविपेरस होते हैं, अंडा ये देते हैं। ओविपेरस का मतलब होता है अंडा, ये पता है ना ओविपेरस विविपेरस? यो-यो यो मैम। यस मैम। मैं ओविपेरस विविपेरस बोल तो रही हूँ, मैं तो पूछना भूल गई। ओविपेरस मतलब मैम जो एगलिंग एग हम्म हाँ, और विविपेरस गिव बर्थ टू यंग वंस। जो बेबी को बर्थ देते हैं। अच्छा, व्हाट इज ओविविपेरस? मैम जो कभी कभी अंडे देते हैं, कभी कभी बच्चे। हाँ है ना, आज मुड़ करा था अंडे दूंगी दो, है बंदर कहीं का। क्या बैठ के सोचेगी शाम सोच रही है बैठ के, अरे अरे नागिन का आज मुड़ है अंडे देने का, अंडे दूंगी मैं। क्या बे कुछ भी बोलता है। एग की फॉर्मेशन होती है बॉडी के अंदर उनके। हाँ, एग बनता है, एग फॉर्म्स इनसाइड फीमेल बॉडी। बेटा फीमेल बॉडी में एग बनेगा, ठीक है, लेकिन एग हैच होता है इनसाइड ओनली। एग हैच इनसाइड फीमेल बॉडी, और बॉडी से बाहर क्या आते हैं? यंग वन। वन वंस कम्स आउट ऑफ बॉडी। तो अगर मैं देखूंगी तो मुझे तो ये लगेगा ना यंग वन को जन्म दे रही वीवी पेरिस है, लेकिन जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो पता चला अंदर यूट्रस में नहीं ऐसे बैठा होता बच्चा, अंदर एग में होता है। तो शरीर के अंदर अंडा बना, अंडा अंदर ही फूटा और बाहर यंग वन का जन्म हुआ, तो दैट इज ओवी वीवी पेरिस। ठीक है, नमूने यो मैम। ऐसे कुछ स्नेक्स होते हैं जो मिल जाते हैं आपको वीवी पेरिस, ठीक है, और भी एनिमल्स है, खैर एनीवेज नहीं जाओ। तो दे हैव ए प्रॉपर एग, अच्छा बड़ा शेल वाला एग होता है जिसके पास एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, क्लिडोइक एग कहते हैं हम इसको। क्लिडोइक वर्ड याद रखिए ना, बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग सा शेल होता है जिसके पास सारी अपनी एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस। अगर तुमको याद नहीं है मैं नहीं कुछ कर सकती, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। लार्वा इसमें एब्सेंट होता है, लार्वा स्टेज अब नहीं आएगी यार, डेवलपमेंट डायरेक्ट आएगी। अब याद क्या रखना है इसमें, जो तुमको तंग करेगा वो है तुमको टोर्टोइस और टर्टल। पानी में कौन रहता है, टोर्टोइस या टर्टल? टॉर्टोइस। टॉइस। बहुत बढ़िया। टर्टल। अच्छा, सोचो हम सब यहाँ पढ़ रहे हैं मेहनत से हैं, और कोई बढ़िया से मान लो गर्मी वाले एरिया में किसी स्विमिंग पूल में बैठा है और मस्त चिल कर रहा है, तुम चिढ़ जाओगे ना देख के? नो यस मैम। ये मैम। नो बोल रहा यस है ना, मैम। तो सबसे पहले कोई चढ़ेगा, है ना, खून चढ़ जाएगा ना हमारा देख के कि हे भगवान, ये जिस पे बैठा है वो टूट जाए, फट जाए, ये पानी में गिर जाए। दिल तो यही करेगा ना, सच बोलना। यो-यो मैम। यो मैम। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अच्छा सोच लिया करो, ऐसे बच्चे हैं आजकल के। तो बेटा पानी में चिल कर रहा है, ठीक है, चिल इन वाटर। So who chills in water? Chilon. Chilon is a turtle. So turtle is something which is found in water, marine. समझ आई? याद रह जाएगा? यो-यो मैम। यो मैम। ये ठीक है, तो चिलोन को याद रख लेना, क्योंकि चिलोन सोच के कहीं दूर दूर तक दिमाग में टर्टल तो नहीं आता। तो याद रखना चिल कर रहा है मस्त पानी में बैठ के, ठीक है, उसको देख के हम चिढ़ जाएंगे, तो दैट इज अ टर्टल। चिलोन इज अ टर्टल। तो टॉइस जो होता है वो टेरेस्ट्रियल होता है, ठीक है, तो ये हमारा टोटवाइज है। ओके, डन। यो मैम। यो मैम। यस मैम। ये इसकी नहीं आई है, एनसीईआरटी डायग्राम है, वहीं पे फोकस करो। गार्डन की लिजर्ड, अरे यार जो तुम्हारे घरों में छिपकली होती है, ठीक है, जिससे काफी लोग डरते भी है ना, और कुछ लोग देखते रहते हैं उसको बैठ के बोर हो रहे हैं और छिपकली को देखते हैं। तो जो घर पे छिपकली है उसका नाम है हेमिडेक्टाइलिस, ठीक है, अलग सा नाम है इसका, हेमिडेक्टाइलिस। हमारे होम में मिलते हैं हेमिडेक्टाइलिस। जो गार्डन में लिजर्ड मिलते हैं, जो हमारे यहाँ पे जनरली नहीं मिलती, लेकिन अच्छा खासा कहीं गार्डन है तो वहां मिल जाएगी, दैट इज कैलोट्स, ठीक है। तो गार्डन लिजर्ड इज कैलोट्स, और हेमिडेक्टाइलिस हमारे घर पे। ये बहुत अजीब नाम है, ये अजीब नामों से क्वेश्चन आता है, उनको पता है तुमको भी नहीं पता। कैमिलियन, क्रोकोडाइल, एलिगेटर। अब सबके सब के अंदर हार्ट कौन सा होता है? थ्री चैम्बर्ड। हाँ, Three check. एम्फीबियन जैसे ही है थ्री चैम्बर्ड, लेकिन एक एक्सेप्शन है, दैट इज क्रोकोडाइल, जिसके पास है फोर Four चैम्बर्ड। chamber. ये तो आई थिंक सबको 11th ग्रेड से ना बाय हार्ट याद होता है ना, फोर चैम्बर्ड। तो क्रोकोडाइल तुम्हारी टांग पकड़ ले क्या करोगे? भागेगी नहीं, मारेगी उसको। मारेगा उसको, है कहाँ मारेगा कि छोड़ दे? बता, बात तो तुझे सही बोली। आंखों में। आंखों में। आंखों में? अरे अरे, आंखों की गुस्ताखी, साइड में होती है उसकी आंखें,
पहुंच नहीं पाएगा तेरा बेटा घुसा उसके आंखों में, क्योंकि उसने टांग पकड़ लिया है। तो कुछ मत करियो, उसके क्रोकोडाइल के मुंह में हाथ डाल दियो। क्रोकोडाइल पानी में भी जाता है और सरफेस पे भी रहता है ना। तो जब भी वो ये पानी में जाता है ना, जो उसका मुंह होता है, दिस इज अ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का मुंह थोड़ा चौड़ा होता है, एलिगेटर का मुंह लंबा होता है और थोड़ा पतला होता है। ठीक है, तो कौन सा इसमें से क्रोकोडाइल और कौन सा एलिगेटर? फर्स्ट वाला ये क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल बी हाँ, ये क्रोकोडाइल और ये एलिगेटर है। ठीक है, तो उसके यहाँ पे एक फ्लैप सा होता है, जो जब भी वो पानी में जाता है ना, वो फ्लैप ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से पानी उसकी बॉडी में एंटर नहीं कर पाता। तो बेटा कभी तुम्हारी टांग या बाजू या हाथ पकड़ ले तो कुछ मत करना, उसके पूरे मुंह में ही हाथ डाल देना, सिर मत डाल देना भाई, हाथ डाल देना। तो तुम इस फ्लैप तक पहुंच जाओगे और उसको पंच कर देना। जब तुम अंदर हाथ डालोगे ना, ये फ्लैप ओपन हो जाएगा। और एलिगेटर ने कभी भी अपने शिकार को पूरा टेरेस्ट्रियल नहीं पकड़ता, वो पानी की तरफ ही खींचता है, तो पलटने लगे जो गोल गोल घुमा देता है वो। तो अंदर की तरफ मुक्का मारोगे ना, उसका फ्लैप नीचे हो जाएगा, एलिगेटर खुद ही भाग जाएगा। मैम उससे पहले हमें गोल गोल घुमा दिया उसने फिर। तो भाई अब कुछ तो करेगा ही ना, गोल गोल तो वो तुझे घुमाएगा ही। तब मैं तो कैसे देख मारना हमने उसे? देख, अगर गोल गोल घुमा दिया तो कुछ नहीं, फिर तू पढ़ लियो हनुमान चालीसा, और क्या कर सकते हैं। पहली चीज तो तू जाइयो मत ना, किसने बोला था उसे गुची पुची करने जा रहा है। लेकिन अगर ये फिर गुची पुची करने जा रहा है और वो देखो घुमा रहा है, तो फिर वो सेल्फ डिफेंस में तो यही याद रखना कि उसकी आंख ढूंढने की जगह उसके हाथ मुंह में हाथ डाल देना, ओके? ताकि वो भी ठीक है। कंफ्यूज हो जाए कि इसको ज्यादा जल्दी अंदर जाने की। ठीक है, चलो, ऑलराइट, आगे चलते हैं। आगे पंछी। पंछी बढ़ू उड़ती फिरू मस्त गगन में, है ना? ये बहुत बढ़िया है। मस्त गगन में। ये बहुत अच्छे हैं। ये होम्योथर्मिक होते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन कर लेते हैं। इतने छोटे से बर्ड्स कितने स्मार्ट है। एंडोथर्मिक भी वर्ड आ सकता है, वार्म ब्लडेड भी आ सकता है, भूलना मत। ठीक है, अब जो आपके बर्ड्स होते हैं, आपने कभी बर्ड्स को बैठे हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि ये बार बार अपनी चोंच पीछे मारते रहते हैं। मैं बर्ड बनाऊंगी ना तो सबका मन कर जाएगा हंसने का। ओ ये बन गया, पूछो पूछो। तो तुम नोटिस करोगे जो बर्ड है वो अपनी पूंछ की तरफ अपनी बीक मारता रहता है, ऐसे ऐसे करके। ध्यान दिया कभी? तो अपनी बॉडी पे भी बीक मारता रहता है, तो तुमको क्या करता है? वो खुजली कर रहा होता है। नो मैम। फिर क्या यस करता है? मैम। क्लीन करता है वो। क्या करता है? क्लीन। क्या क्लीन करता है? कैसे क्लीन करता है? हाँ, आंसर थोड़ा सही तो है। कैसे क्लीन करता है बेटा? अब अपने फेदर्स को करता है वो थोड़ा सीधा। सीधा करता है, कंघी कर रहा है? अच्छा, और कुछ? और कोई जहरीला आंसर देना चाहेगा? मतलब उस बर्ड के मतलब हेयर्स में फंस जाता है अगर कुछ, तो उसको वैसे कर सकता है वो क्लीन। हाँ, वैसे कर तो सकता है, मतलब हर टाइम फंसा होता है उसमें कुछ। अच्छा, और कुछ? बढ़िया लगता है, तुमने 11th में ये वाला चैप्टर है। देखो, वैसे तो इसकी बॉडी पे कोई ग्लैंड नहीं होता, क्योंकि इसकी बॉडी पे आपको मिलते हैं फेदर। दैट इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ बर्ड्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो इसके पास है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ फेदर। तो बॉडी पे फेदर है, फेदर की ग्रूमिंग करनी होती है। जैसे तुम्हारे सर पे बाल है, अगर तुम उसको ना धो तो जटाएं बन जाएगी वो, है ना? लड़कों की बियर्ड होती है तो उसको क्लीन रखना पड़ता है ना। अब तुम्हारी है नहीं तो तुम्हें पता नहीं होगा, मम्मी पापा से पूछ लेना, उनको पता होगा। राइट, तो इनके भी फेदर है, इसको क्लीन रखना पड़ेगा, नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। तो उसको क्लीन रखने के लिए इनकी बॉडी में और तो कोई ग्लैंड है नहीं, स्वेट ग्लैंड, पसीना तो आता नहीं इसको। लेकिन इनके यहाँ पर पूंछ के पास एक ग्लैंड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड ऑल्सो नोन एज प्रीन ग्लैंड। प्रीन, प्रीन, ग्रीन नहीं है, प्रीन ग्लैंड है। ग्रीन ग्लैंड किसमें मिलता था, हरे रंग का? ओहो मैडम, क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे पूछ सकते हो आप हमसे? हाउ डेयर यू है। याद करना, कहीं पढ़ा था आर्थ्रोपोडा में, किसी के पास स्पेसिफिकली ग्रीन ग्लैंड बोलते थे क्योंकि हरे रंग का दिखता था। अभी प्रीन पे आ जाओ। तो ये क्या करता है, अपनी पूंछ के पास एक ऑयल ग्लैंड होता है ना, इसको ऐसे प्रेस करते हैं, जैसे बटन प्रेस करते हैं। जब बार बार इसको हिट करता है ना, तो इसकी चोंच पे ऑयल लग जाता है। फिर वही ऑयल ही अपनी पूरी बॉडी पे लगाता है। तो जब बर्ड बैठा होता है ना और अपने आप को इधर उधर मार रहा होता है चोंच, तो वो कंघी नहीं कर रहा होता, ठीक है? वो अपने आप को ग्रूम कर रहा होता है, अपनी पूरी बॉडी पे ऑयल लगा रहा होता है, ताकि उसके फेदर क्लीन रहे। समझ आया? योयो यो मैम। यस मैम। तो एक बर्ड भी अपने आप को क्लीन करके आ जाता है, और तुमसे सुबह मुंह नहीं धोया जाता। बताओ, सीखो कुछ। अब देखो, जो तुम्हारी बाजू है, ये तुम्हारे शोल्डर से दो बाजुएं लगी हुई है ना बेटा? यो बेटा ये है आपका फोर्ड लिम्ब,
और जहाँ पे आपकी जो 2 टांगे है दैट इज योर हाइंड लिम्ब ना। हाइंड लिम्ब। Yes. तो आपके जो बर्ड्स की 4 लिम्स होती है वो मॉडिफाई हो जाती है किस में, विंग्स में। तो जो उसके विंग्स है ना वो एक्चुअली उसकी बाजुएं हैं, ये इसकी एक विंग रहा, ये इसका दूसरा विंग रहा, तो इसकी विंग्स इसकी बाजुएं हैं, दैट इज 4 लिम्ब। तो बची इसके पास सिर्फ 2 टांगे ना, तो दीज आर हाइंड लिम्ब। अब इसकी मदद से ये चल सकता है, चीजों को पकड़ सकता है, तो इसलिए हम कहते हैं इसके पास बाइपिडल है लोकोमोशन की, यार ये पैरों पे चल सकता है, 2 पैरों पे चल सकता है, जैसे हम चल सकते हैं। इवोल्यूशन में, ह्यूमन इवोल्यूशन पे याद है, पहले हम चारों हाथों पैरों पे चलते थे, फिर हम 2 पे चलने लगे, है ना। तो यो बाइपिडल मैम। लोकोमोशन मैम। ठीक है। बॉडी इनकी भी स्ट्रीमलाइंड होती है, अगर बर्ड के सारे फेदर निकालोगे तो स्ट्रीमलाइंड बॉडी मिलेगी जो इसको मूवमेंट में मदद करती है। इनके पास क्रॉप एंड गिजार्ड होता है फॉर डाइजेशन। देखो कभी सिलवट्टा देखा घर पे? योयो यो मैम। मैम उससे पिज्जा भी है। ऐसा भी है, बहुत बढ़िया। तो हम बायोमोलिक्यूल करेंगे ना तब दोबारा सिलवट्टा आएगा, वहां पे जरूरत होगी। तो सिलवट्टे में क्या करते हैं हम लोग, जैसे मिर्ची और सबको डाल के फिर उसको पैसे पीस देते हैं, ऐसे करते हैं ना, फिर चटनी बना देते हैं। यो है ना? मैम। हम बाय करते हैं, देखो बर्ड कितने स्मार्ट है, उनके अंदर अंदर बॉडी के सिल्वर है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बर्ड अपने क्रॉप एंड गिजार्ड है उनके पास, तो क्या करेंगे गिजार्ड के अंदर छोटे छोटे इंटेंशनली स्टोन्स खाते हैं, ये स्टोन्स माने पत्थर, ठीक है, छोटे छोटे रॉक्स खाते हैं ये। तो बर्ड ने ये पेरिस हर बर्ड के अंदर रॉक्स होते हैं, छोटे छोटे रॉक्स खाते हैं वो। अब इनके बीक्स में ना टीथ नहीं होता, कभी अगर तुमने ध्यान दिया हो, जो बर्ड्स होते हैं उनके बीक्स में कभी टीथ नहीं होते। दैट मीन्स ये कुछ भी खा रहे हैं उसको तोड़ तो सकते नहीं ना, लेकिन खाने को तोड़ना तो पड़ेगा इसको बॉडी में। तो ये क्या करते हैं, चीजों को खा जाते हैं, जैसे इसको चावल डाल दो, कच्चा चावल खा लेते हैं, बाजरा खा लेते हैं, बाजरा वाजरा खाते हैं, ठीक है। फिर इनकी बॉडी में ऐसे स्टोन्स पड़े हैं, तो क्या होगा, छोटे छोटे स्टोन्स है, जब भी ऑर्गन मूव करेगा तो स्टोन्स मूव करेंगे, स्टोन्स एक दूसरे से भी टकराएंगे और खाने से भी टकराएंगे, और ऐसे बड़े बड़े खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो खाने को ग्राइंड करने का काम आता है बर्ड के अंदर। तो बर्ड के अंदर अपना पर्सनल सिलवट्टा होता है, समझ आई? योयो मैम। यो मैम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। तो पल्मोनरी होता है, बढ़िया से लंग्स होते हैं इसके पास, लंग्स लेकिन इसकी हमारे जैसे हैवी नहीं होते, दे आर जस्ट लाइक एयर सैक्स, एयर से भरे हुए लिफाफे, तो लिफाफों जैसे लंग्स होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। इसका रीजन क्या है, सोचो अगर इसके पास भारी भारी लंग्स होते तो बेचारा कैसे उड़ता, इसको उड़ने के लिए बॉडी हल्की करनी है ना, तो इसने कुछ अडेप्टेशन किया है। तो अडेप्टेशन पे क्वेश्चन बनता है भाई, एक अच्छा सा क्वेश्चन। पहला कि इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपको एयर सैक्स मिलेंगे जो कि हल्के होते हैं। दूसरा, इसके पास जो बड़ी बड़ी बोन्स होती है वो बड़ी बड़ी बोन्स इसकी खाली होती है, ठीक है। कहाँ लिखा है बड़ी बोन्स खाली, नहीं लिखा, हो ही नहीं सकता, लिख लो फिर। लॉन्ग बोन्स आर होलो, उन्हीं को हम बुलाते हैं न्यूमेटिक बोन्स, ठीक है जी। देख बेटे, हमारी जो लंबी हड्डी होती है उनके अंदर आपको क्या मिलता है, जहाँ पे आरबीसी की फॉर्मेशन होगी, बोन मैरो। बोन मैरो। बोन मैरो। इनके पास नहीं होती, इनकी खोखली होती है, बड़ी बड़ी हड्डियां, तो इनको वो उड़ने में मदद करती है। इनके एयर सैक्स इनको उड़ने में मदद करते हैं, इनके फेदर्स इनको उड़ने में मदद करते हैं। फोर लिम्ब मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में जो इनको उड़ने में मदद कर रहे हैं। टेल इनको डायरेक्शन देने में मदद करती है जब ये उड़ते हैं। अब इसमें से एक बर्ड है जो वही उड़ नहीं पाता, दैट इज ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच। पेंगुइन उड़ता है? नो। नो। तो मैंने ये- पेंगुइन क्यों बोला, ऑस्ट्रिच इज अ, कौन सा पेंगुइन उड़ता हुआ देख लिया भाई तूने? जंप जैसा मारता। हाँ तो जंप करने से उड़ना थोड़ी हो गया। ऑस्ट्रिच इज फ्लाइटलेस, ये उड़ नहीं सकता। जो पेंगुइन होता है दैट कैन स्विम, ठीक है, ये भी उड़ नहीं सकता बट इट कैन स्विम। तो इसने क्या किया, अपने 4 लिम्ब को मॉडिफाई कर लिया स्विमिंग के लिए। तो ये जो इसके होते हैं चप्पू जैसा काम करते हैं, ठीक है, सो इट कैन स्विम। तो ऑप्शन आ जाएगा कि स्विमिंग वाला कौन सा आपको एज मिलता है, दैट वुड बी पेंगुइन, ओके। इसको बच्चे मैमल में लिखाते हैं, तो बी वेरी केयरफुल। हार्ट इनके पास 4 चैम्बर है, बढ़िया से सर्कुलेशन होती है, इनको जरूरत है सर्कुलेशन के अच्छे से, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे पिजन को कोलंबो कोलंबो याद रह जाएगा आपको, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कौआ जो घर के बाहर बोले तो कहते हैं ना मेहमान आता है, तो दैट इज कॉर्वस। सी से क्रो, सी से कॉर्वस, ये भी याद रह जाएगा। बेटा पैरेट भूल जाओगे, पैरेट इज सिटेकुला, ई साइलेंट है, तो पैरेट इज सिटेकुला, याद रखना। इतना प्यारा सा पैरेट है जिसका इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम है। पिकोक याद रह जाएगा, पिकोक इज पावो, हमारा नेशनल बर्ड है। पेंगुइन का नाम है जो आपको बार बार पीवाईक्यू में देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके चले गए, योयो मैम। ठीक है। अब योयो मैम। प्रोनाउंसिएशन ना मेरी भी खराब है,
आई एम नॉट श्योर. टेनोडाइट्स. टेनोडाइट्स. आई एम नॉट श्योर ये साइलेंट है या नहीं, और मुझे कभी श्योरिटी नहीं हुई, तो तुम भी मुझे बताना. वल्चर यू मस्ट हैव हर्ड. इसका ना वल्चर कभी वर्ड नहीं आता, वर्ड आता है हमेशा नियोफ्रॉन. बहुत देखने को मिलेगा आपको पीवाईक्यू में नियोफ्रॉन. ऑस्ट्रिच ट्रूथियो ये भी याद रह जाता है. तो मेन जो आप भूलोगे वो नियोफ्रॉन होगा, एप्टेनोडाइट होगा और सिटेकुला होगा. तो ये वर्ड याद रख लेना. और ये ऐसे याद नहीं होंगे, ये बार बार देख देख के लिख लिख के या कहीं कहीं क्वेश्चन करके याद होंगे. ओके, लेकिन एनसीईआरटी के याद करने हैं. क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम्स इनटू विंग्स. नीचे ऑप्शन दे देगा आपको सिटेकुला, और उसके साथ 3-4 ऑप्शन. अब सिटेकुला पता नहीं है तो कैसे करोगे ना, तो मेक श्योर आपको साइंटिफिक नाम याद हो. क्लियर? Yo-yo man. You यस मैम. एंड में तो वही आ गया जो तुम्हारे एकदम दिल के बहुत करीब है. ये देखो कौन है ये मस्त तैर रही है आकांक्षा. ये कितना प्यारा है, देखो कितने प्यार से देख रहा है. ये कौन है? बैट. bet. बैट. इतने प्यार से देख रही है, ये पक्का युवराज होगा. मस्त लेक्चर देख रहा है, बोल कुछ नहीं रहा लेकिन है. और ये इतनी खुश है. कौन है ये इतनी खुश आकांक्षा है, देखो अभी हंसी. Dolphin. आकांक्षा. मैमल्स आर द वन जिनके पास यूनिक फीचर है क्या, कि इनकी बॉडी है हेरी. हमारे पास यूनिक फीचर है ये बॉडी हेरी होना. दूसरा, दे हैव मेमोरी ग्लैंड. मैमल का मेन फीचर है दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स. तो डॉल्फिन के पास भी मेमोरी ग्लैंड्स होती है, वो पानी में अपने बच्चों को दूध पिलाती है. व्हेल भी अपने पानी में बच्चों को दूध पिलाती है. जैसे इमेजिन दे हैव द मेमोरी ग्लैंड. दीज आर द मेन फीचर्स, राइट. तो होमोथर्मिक होते हैं अपा. एक्सोस्केलेटन होता है हमारे पास जो हेयर से बना होता है. बाकी किसी में हॉर्न्स है, सींग लगे हुए हैं, जैसे तुम्हारे सर पे भी लगे हुए हैं, है ना. प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर डायफ्राम होता है इनके पास. डायफ्राम क्या होता है? ये जो लंग्स होते हैं भाई, लंग्स जिसके ऊपर रेस्ट करता है ना, उस मसल को डायफ्राम कहते हैं. इट्स अ मसल. इसी को छेद करके इसोफेगस नीचे जा रही होती है. चलो ह्यूमन डाइजेशन में सही से समझोगे तो डायफ्राम प्रेजेंट होता है विच इज अ मसल. हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे पास रिब्स होते हैं, ये यहाँ पर जानने की जरूरत नहीं है, ये वाला नीचे आओ. वी हैव स्वेट ग्लैंड्स. मेमोरी ग्लैंड्स किसकी मॉडिफिकेशन होते हैं, स्वेट ग्लैंड या सेबेशियस ग्लैंड? Sebaceous gland. सेबेशियस होते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, पानी. किसकी मॉडिफिकेशन है, सेबेशियस या स्वेट? Sebaceous. सेबेशियस होते हैं सूर्यांश. पता नहीं स्वेट ग्लैंड्स होते हैं शायद. ठीक है भाई, बताना ये कल. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने कराया था, 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये आता है. किडनी अपने पास होती है हमें पता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है हमारे पास, बर्ड्स की तरह हमारे पास होता है. ठीक है, ये छोटी बात है, तुमको ऑलरेडी पता है. वैसे जो मैमल्स होते हैं वो 3 अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं. कराऊं ना कराऊं, छोड़ो, यहाँ नहीं आएगा. अगर किसी पीवाईक्यू में आएगा तब कराती हूँ. इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सबके एग्जाम्पल है ही इंपॉर्टेंट. इसके एग्जाम्पल में आप कहाँ फंसोगे, आप पढ़ोगे ऑर्निथोरिंकस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्निथोरिंकस इज अ प्लेटिपस. आपने वो कार्टून देखा प्लेटिपस पेरी? No ma'am. हाँ, प्लेटिपस पेरी ऐसे नहीं देखा. मैम देखा है. ये देखा तुमने? देखा है. No, ma'am. इस कार्टून का ना जो मतलब प्लेटिपस पेरीज फिनिस एंड फर्ब है ये, तो इसका जो मालिक होता है उसको लगता है कि उसके पास एक प्लेटिपस है, लेकिन एक्चुअल में वो प्लेटिपस एक जासूस होता है और वो सारे क्राइम सॉल्व करता है. कमाल का कार्टून है यार, बहुत इंटरेस्टिंग है ये. तो प्लेटिपस पेरी इज नथिंग बट ऑर्निथोरिंकस. इट्स अ मैमल. मैमल होता है ये, लेकिन इट्स द ओनली वन हु लेज एग्स. एग लेइंग. देखो हम मैमल कहते हैं तो हमारे दिमाग में आता है ना बच्चे को जन्म देंगे, लेकिन ये एग लेइंग होता है, ओविपेरस है ये. उसी तरह से एक होती है स्पाइनी एंट ईटर. स्पाइनी एंट ईटर इज ऑल्सो ओविपेरस. तो ये दोनों मैमल है, लेकिन प्रिमिटिव टाइप ऑफ मैमल है. तो दे आर द वन जो एग को ले करते हैं. बाकी सारे के सारे बच्चों को जन्म देते होंगे. ठीक है, Yo-yo man. लिख लो यार. मेमोज तो ही है. अरे अभी तो टाइम है, लिख लो. नेक्स्ट लेक्चर तुम्हारे साथ ही है मेरा. Yo-yo man. ये मैम. बहुत पढ़ाई होगी. कोई ना, अगले में मैं तुमको रिवाइज ही कराऊंगी और क्वेश्चन ही कराऊंगी, परेशान ना हो. ठीक है, कुछ नया नहीं पढ़ा रही. देखो मैमल्स डिवाइड होते हैं 3 कैटेगरी में. प्रोटोथेरिया,
शायद आपने कभी सुना हो मेटाथेरिया, कोई हेल्थ बुक से पढ़ता है तो उसको पता होगा। लास्ट होता है यूथेरिया। देख के पता चल रहा है एडवांस कौन से होंगे। यूथेरिया। और हाँ, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव वाले, जो प्रिमिटिव वाले के अंदर आपको 2 एग्जांपल पढ़ने होते हैं, प्लेटिपस और एक आपको पढ़ना आता है स्पाइनी एंटीटर। ठीक है, दीज आर द वन जो मोस्टली क्या होते हैं, ओवीपेरस, अंडे देते हैं। उसके बाद दोनों वीवीपेरस है। मेटाथेरिया के अंदर आपको आते हैं अपने क्या कहते हैं, कैंगरूज। ठीक है, तो कैंगरू इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, तो ये याद रह जाता है। तो दिस इज अ वीवीपेरस, बाकी सब वीवीपेरस है। दीज आर द ओनली ओवीपेरस। इसमें तो हम सारे आ जाते हैं, जैसे ह्यूमन हो गया, राइट। तो ये 3 कैटेगरी होती है इनकी। अब पीछे आते हैं, देखो प्लेटिपस इज ऑर्निथोरैंकस, कैंगरू इज मैक्रोपस, तो कैंगरू का मैक्रोपस नाम याद रख लेना। फ्लाइंग फॉक्स, टेरोप्सिस, मंकी, मकाका, डॉग कैनिस तुमको पता है, डॉल्फिन, डेल्फिनस भी याद रह जाता है। जो आपको भूल जाएगा वो टेरोपस भूल जाएगा, फ्लाइंग फॉक्स जो पूछा जाता है, और आपको एक ऑर्निथोरैंकस पूछा जाता है। ऑर्निथोरैंकस बहुत बार आता है, तो ये 2 एग्जांपल अच्छे से याद कर लेना, ठीक है जी। Yo-yo, ma'am. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेमल्स। और थोड़ा समझ आया? Yes, ma'am. Yeah. ठीक है, सो लेट्स डू वन थिंग। मैं आपको 15 मिनट्स का ब्रेक देती हूँ, कुछ खा के आना, ठीक है। 8:15 पे नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, ओके। Yo-yo, ma'am. Yeah. नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम लोग Yo-yo, स्टार्ट ma'am. करेंगे। रुको, पहले तो अपना पोल देके जाओ, पोल करो, तब तक मैं बोल रही हूँ। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्विकली रिवाइज करते हैं, उसको चार्ट बनवाना है मैंने, तो उसके लिए मुझे तुम्हें 10 मिनट्स देने पड़ेंगे पढ़ने के लिए, राइट। तो अभी 15 मिनट्स का ब्रेक लो, कुछ खा के आओ, फिर 10 मिनट्स में पढ़ेंगे एंड देन विल कंप्लीट इट। तो फटाफट पोल कर दो फिर, रिकॉर्डिंग में